प्रदर्शन संगठन के नेताओं के खिलाफ करना पड़ेगा, लग रहा है। ये बड़ा हास्यास्पद लगता है मिश्रा जी कि आप प्रयासरत थे, मैं अस्वस्थ होने के बावजूद 3-3, 4-4 बार लखनऊ की, ऐसा कौन सा ईगो है कि 1,65,000, 66,000 परिवारों के भविष्य से ज्यादा बड़ा ईगो कि प्रदेश के 2 संगठन एक साथ बैठ नहीं सकते, एक साथ बात नहीं कर सकते, केवल ये दिखाने की होड़ है कि उनको 9 तारीख का लिखित में परमिशन मिला है तो हमने उनसे 7 तारीख को बात कर ली। परिणाम क्या हुआ? बात मुख्यमंत्री ने टाइम दिया नहीं दिया, सचिव ने टाइम दिया नहीं दिया, इससे ये मिश्रा जी दिक्कत नहीं है, बात परिणाम की क्या है। आज औसत 4 शिक्षा मित्र प्रतिदिन खत्म हो रहा है, मुझे भी नहीं पता है कि मेरी सुबह होगी कि नहीं होगी। इन परिस्थितियों में भी अगर शिक्षा मित्र नेतृत्व अपना फोटो वायरल कर रहा है मुख्यमंत्री जी की कुर्सी के पास खड़े होकर के या निदेशालय के पास खड़े होकर के हुंदातुंदी करते हुए फोटो वायरल कर रहा है, तो इससे बड़ी विडंबना नहीं हो सकती। और मुझे लगता है कि शायद ही कोई प्रदेश अध्यक्ष होगा मिश्रा जी कि विगत 3 महीने में मरे हुए शिक्षा मित्रों की किसी एक की अंत्येष्टि में प्रदेश का कोई नेतृत्व पहुंचा। अब अगर वो पहुंचा है धर्मेंद्र जी, बात तो वो बताएं जी। जो आप बात बता रहे हैं मैं आपकी बातों से सहमत हूं, लेकिन इनका सॉल्यूशन क्या है? क्या करे शिक्षा मित्र, कहां जाए? आप सबने कहा कि लखनऊ आ जाओ, लखनऊ। आप सबने कहा कि अब घर जाओ, वो घर चल दिया। आप सबने कहा कि ये हो रहा है, उसने कहा वो ठीक है। तो कोई तो रणनीति तय करोगे कि नहीं करोगे? अरे जो संगठन नहीं आना चाहते, अंतिम दौर तक नहीं इकट्ठे होना चाहते, उन्हें बाईकाट शिक्षा मित्र करे। शिक्षा मित्र का भी तो भविष्य टिका हुआ है। शिक्षा मित्र क्यों? वही मैं कह रहा हूं, शिक्षा मित्र क्यों चुप है? हाथ लास्ट, वही मैं कह रहा हूं कि जब तक शिक्षा मित्र 1947 के स्वतंत्रता संग्राम से कुछ नहीं सीखेगा तब तक शिक्षा मित्र का भला नहीं होने वाला। मिश्रा जी, राजा साहब ने कहा कि युद्ध लड़ना है, सारे लड़ने लगे। एक एक शिक्षा मित्र को आने वाले समय में अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ेगा। मैंने मिश्रा जी 5 तारीख को कह दिया था कि दोनों संगठन। साथियों नमस्कार। फाइनली अब शिक्षा मित्रों के अस्थायीकरण का जो इंतजार था अब वो धीरे धीरे खत्म होने वाला है। हाल ही के अंदर का कहा जाए कि सरकार के द्वारा एक पत्रक जारी किया गया है, उस पत्रक में क्या कुछ कहा गया है उन सारी बातों के ऊपर हाल ही का डिबेट है, उस डिबेट को भी आपके समक्ष में प्रस्तुत करूंगा। अभी कुछ क्लिप्स उसकी आप सभी ने सुनी होंगी। फिलहाल के लिए पूरा डिबेट अभी मैंने ऐड किया हुआ है, तो सुने, उसके बाद इस बात की राय क्या है कमेंट में जरूर साझा करें। मिलकर के जो भी समझौता लें वो समझौता मुझ पर न लागू किया जाए। इसी क्रम में 22 तारीख को हम मेरठ में एक बैठक कर रहे हैं, बल्कि मेरठ की बैठक का समर्थन कर रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जागरूक लोग मेरठ में 22 तारीख को बैठेंगे, उस पर चिंतन करेंगे कि हमें कैसी रणनीति बनाई जाए, कैसे हम इसको कर पाए। भाई लगातार जूझ रहे हैं तो कुछ चेंज करिए ना। धरना प्रदर्शन के बाद आप गोष्ठी में आइए, साल में एक बार हम वसूली कर लेंगे, जितना जो कुछ कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे तो जेब से लगा लेंगे, लखनऊ आ जाएंगे, पार्टी राजनीतिक पार्टियों को भीड़ दिखा देंगे। 22 तारीख में सादर निमंत्रण है उत्तर प्रदेश के समस्त शिक्षा मित्र, सक्रिय शिक्षा मित्रों का, संपूर्ण संगठनों का। और 22 तारीख को ही हम अपने आने वाले भविष्य के संघर्ष की दिशा तय करेंगे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश दिल्ली के नजदीक है, वो शिक्षा मित्र के कल्याण हित में क्या कर सकता है यह पश्चिम निर्धारित करेगा। इसके बाद एक और वहां पर एजेंडा है, आपके संरक्षण में है इसलिए मैं वो खोल दे रहा हूं इसको। जब तक आने वाले भविष्य में एक संगठन नहीं होगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, कोई भी शिक्षा मित्र चाहे जिस संगठन का पदाधिकारी हो वो लखनऊ नहीं आएगा। अगर आप लोगों को राजनीति करनी है उत्तर प्रदेश शिक्षा मित्रों की तो आप दोनों लोग या तो महासंघ बनाओ या संघर्ष मोर्चा बनाओ या एक अध्यक्ष बन जाओ, एक मंत्री बन जाओ। एक संगठन जब तक नहीं होगा आने वाले समय में शिक्षा मित्र किसी के साथ खड़ा नहीं। चलिए मैं सीधा फिर आऊंगा अभी आपके पास, तब तक मैं रमेश मिश्रा जी से इसी पर एक
सवाल पूछूंगा। मिश्रा जी, अभी धर्मेंद्र पांडे जी ने बहुत कुछ बातें बता दी, आप भी सुन रहे थे।